गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं और इस दिन भोलेनाथ के साथ साथ बृहस्पति देवता का भी पूजन किया जाता है। प्रदोष व्रत के दिन जो विशेष मुहूर्त होता है वो होता है प्रदोष काल का। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए इसी प्रदोष काल में हर प्रदोष व्रत के दिन पूजा करनी चाहिए और भगवान शिव के साथ साथ पूरे शिव परिवार की पूजा करके बृहस्पति देवता का पूजन भी करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और असुर वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर दिया। ये देखकर दैत्य वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। इसके बाद सभी देवता उसके रूप को देखकर डर गए और गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति देव बोले कि पहले आप लोगों को वृत्तासुर का वास्तविक परिचय जानने की जरूरत है, उसके बाद ही उससे युद्ध करना। वृत्तासुर पूर्व समय में चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया और वहां शिवजी के बाएं अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर उसने उनका उपहास उड़ाते हुए कहा कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, लेकिन देवलोक में ऐसा नहीं दिखा कि स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर माता पार्वती को क्रोध आ गया और वह कहने लगी, हे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महादेव के साथ मेरा भी उपहास किया है। आज मैं तुझे वो दंड दूंगी कि तू कभी फिर किसी संत का उपहास करने का दुस्साहस नहीं करेगा। जा, अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर। इस प्रकार माँ पार्वती के अभिशाप से राजा चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और फिर त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप के कारण उत्पन्न होकर वह वृत्तासुर बना। वृत्तासुर अपने बचपन से ही भगवान शिव का परम भक्त था। गुरु बृहस्पति देव कहने लगे कि हे देवराज इंद्र, अगर वृत्तासुर को पराजित करना है तो महादेव को प्रसन्न करो और गुरु प्रदोष व्रत रखो। तब देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर गुरु प्रदोष व्रत किया और महादेव के आशीर्वाद से फिर उन्होंने वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली, जिससे देवलोक में पहले की तरह शांति छा गई। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से गुरु प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में ये व्रत कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, महादेव उनके सभी विरोधियों को शांत करते हैं, उनके राह में आने वाली सारी बाधाओं को दूर करते हैं। दिनों के हिसाब से हर प्रदोष व्रत के नाम अलग अलग होते हैं, जैसे कि सोमवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष सोम प्रदोष होता है, मंगलवार के दिन पड़ने वाला भौम प्रदोष या मंगल प्रदोष, और इसी तरह से गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सफेद रंग के या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद इस जल को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। फिर सूर्य देवता को जल का अर्घ्य दें। अब धूप दीपक जलाकर आप भगवान शिव की पूजा करें। इससे पहले यदि आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग को आप गंगा जल से स्नान कराएं। शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। फलों के रस से, गन्ने के रस से या आप शहद से, गंगा जल से, दूध से, घी से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। यदि आप जल के अलावा किसी अन्य सामग्री से, किसी अन्य द्रव्य से शिवलिंग का कभी भी अभिषेक करते हैं तो सबसे अंत में साफ शुद्ध जल से शिवलिंग का एक बार फिर से अभिषेक करना चाहिए। याद रखना है, शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी ही की जाती है। शिवलिंग की परिक्रमा कभी भूले से भी पूरी नहीं की जाती है। शिवलिंग को हल्दी या तुलसी दल कभी भी अर्पित नहीं किया जाता है। आज के दिन भोलेनाथ को चंदन का तिलक लगाकर सफेद फूल अर्पित किए जाते हैं। साथ ही भांग, धतूरा, बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। माँ पार्वती को सिंदूर अर्पित करने के साथ ही लाल रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं और इसी प्रकार पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। सुबह के समय आप साधारण विधि से भी पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करके आप व्रत की कथा पढ़ने और सुनने के साथ ही आरती करके, क्षमा याचना करके अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, दिन भर उपवास रखते हुए। हालांकि इस व्रत में केवल मीठा भोजन ही ग्रहण किया जाता है। अगर आप मीठा भोजन किसी प्रकार ग्रहण ना कर पाए, कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपके साथ हो, तो ऐसे में आप सेंधा नमक से बने भोजन का भी सेवन कर सकते हैं। आज के दिन हरे मूंग का सेवन और हरे मूंग का दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। दिन भर भगवान का ध्यान करते हुए शाम को प्रदोष काल प्रारंभ होने से पहले ही एक बार फिर से
स्नान आदि से निवृत्त होकर चाहे तो आप अपने घर के मंदिर में या चाहे तो आसपास के शिव मंदिर में जाकर पूजा करें। विधिवत शिवलिंग की पूजा करें या जो मूर्ति आपके पास है, तस्वीर है, उनकी पूजा आपको करनी है। फिर से गंगा जल, भांग, धतूरा, बेलपत्र अर्पित करके घी का दीपक जलाना चाहिए। जब भी आपकी कोई विशेष मनोकामना होती है, ऐसे में आप अपने आसपास किसी मंदिर में जाकर, खासकर शिव मंदिर में जाकर यदि आप आटे का दीपक जलाते हैं तो कहते हैं कि आटे का दीपक जलाने से आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है। ऐसी मान्यता है कि आटे के दीपक का और मनोकामना पूर्ति का बहुत ही गहरा संबंध होता है, बहुत ही विशेष महत्व होता है। जब भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो आप एक निश्चित संख्या में, उसका संकल्प भी आपको पहले दिन ही ले लेना चाहिए कि जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो आप इतनी संख्या में इस मंदिर में आकर आटे के दीपक अवश्य जलाएंगे। इस प्रकार आप भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, रुद्राष्टकम का पाठ करें या आप सुन भी सकते हैं, और फिर व्रत की कथा पढ़ें या सुने, भगवान को भोग लगाएं। आज के दिन भगवान शिव को अखंडित चावल अर्पित किए जाते हैं। अखंडित चावल यानी कि साबुत चावल। जब भी आप भगवान शिव की पूजा करें, कभी भी भगवान शिव को टूटे हुए चावल कभी भूले से भी अर्पित ना करें, इससे दोष लगता है। भगवान शिव को दूध अर्पित करने के साथ ही दूध का दान आज के दिन किसी निर्धन और जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे दें, इससे भी आपको पुण्य मिलता है। क्योंकि गुरुवार का दिन है, ऐसे में आपको बृहस्पति देवता की पूजा भी करनी चाहिए और गुरुवार के दिन आप चाहें तो पीले रंग के वस्त्र धारण करके भी पूजा कर सकते हैं। केले के वृक्ष की पूजा करके बृहस्पति देवता का ध्यान करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। बृहस्पति देवता की पूजा में आप केले की जड़ में मीठा जल अर्पित करें, गुड़, चने की दाल अर्पित करें और आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आप बृहस्पति देवता से भी प्रार्थना करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आज के दिन आप गुड़ और चने की दाल का दान भी करें। आपके घर पर कोई भी याचक आए तो उसे खाली हाथ ना लौटने दें। पीले रंग की किसी भी वस्तु का, चाहे अन्न हो या वस्त्र हो, उसका दान आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आज के दिन कर सकते हैं। इस प्रकार प्रदोष काल में आपको जो भी भगवान शिव के मंत्र याद हैं, आप उनका जाप करें। मंत्र के जाप के साथ ही व्रत की कथा पढ़ें या सुने। भगवान को आज के दिन अखंडित चावल से बनी खीर का भोग लगाया जाता है और इसी भोग को प्रसाद रूप में खुद भी ग्रहण किया जाता है। सबसे अंत में क्षमा याचना करते हुए आपको भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, आज मैंने दिन भर सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ गुरु प्रदोष व्रत किया है। इस व्रत को करने में यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई भी गलती, कोई भी अपराध हुआ हो तो हे भोलेनाथ, आप बहुत दयालु हैं, मुझे क्षमा कीजिएगा और मेरी जो भी मनोकामना है उसे शीघ्र से शीघ्र पूर्ण कीजिएगा। भगवान शिव के कुछ प्रमुख मंत्र हैं, जिनमें से पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षी मामृतात्। इसके अलावा शिव गायत्री मंत्र का जाप भी आज के दिन आपको करना चाहिए। ये मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा।